हेलो गाइस, वेलकम टू हार्ड ब्रो एक्सप्लेनर। तो आज हम जानेंगे सन 2015 में आई मूवी के बारे में, जिसका नाम है वेकेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जेम्स। जेम्स 14 साल का है और वो लड़कियों से बात करने में काफ़ी शर्माता भी है। और उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है केविन। केविन उससे 2 साल छोटा है और इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती और ये दोनों काफ़ी लड़ते रहते हैं। और जेम्स के फादर का नाम होता है रेस्टी और वो एक पायलट है। फिर रेस्टी हमें प्लेन में दिखाया जाता है जहाँ वो प्लेन उड़ाना छोड़कर अपने पैसेंजर्स के पास बात करने के लिए जाता है, जहाँ वो एक बच्चे को परेशान भी करता है। तभी प्लेन झटके देता है और रेस्टी का हाथ गलत जगह चले जाता है। तभी उस बच्चे का फादर रेस्टी को भगा देता है। फिर रेस्टी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें रेस्टी की वाइफ दिखाई जाती है जिसका नाम होता है डेवी। और हमें पता चलता है रेस्टी और डेवी की शादी में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं और रेस्टी अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए डेवी को खुश करने पर ही लगा रहता है। और इसीलिए वो एक वेकेशन प्लान करता है और वेकेशन के लिए वो एक कार रेंट पर लेता है। पर वो कार थोड़ा एडवांस होती है क्योंकि उसे सिर्फ वेकेशन के लिए ही बनाया गया है। तो रेस्टी से वो कार चलाते नहीं आती और वो जैसे तैसे कर उसे चलाता है। और उस कार पर काफ़ी ज़्यादा बटन्स होते हैं और रेस्टी को बिल्कुल भी नहीं पता कि किस बटन से क्या होता है। और वो जैसे तैसे कर अपने वेकेशन के लिए निकलते हैं। फिर जेम्स को बगल में चल रही कार पर एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है। जेम्स उसे देखता है और शर्माने लगता है और वो लड़की उसे देखकर इशारे करती है। इतने में जेम्स का भाई केविन उसके सर पर पन्नी डाल देता है। फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं और जब वो पन्नी निकाल कर बाहर देखता है तो जब तक वो कार जा चुकी होती है। फिर ये लोग एक जगह रुकते हैं जहाँ हमें डेवी की सिस्टर भी दिखाई जाती है और डेवी और उसकी सिस्टर की बिल्कुल भी नहीं बनती। फिर डेवी और उसकी सिस्टर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और डेवी अपनी सिस्टर को हराने के लिए कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और फिर वो कंपटीशन में परफॉर्म करती है जहाँ वो काफ़ी अच्छा खेलती है, पर एंड में वो हार जाती है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर इनको रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक मिलता है तो ये दूसरे रास्ते से जाते हैं। वो जंगल की ओर से जाते हैं और जंगल में इन्हें एक लेक दिखता है और वो चारों रुककर उस लेक में नहाने के लिए जाते हैं। फिर रेस्टी के कान में कुछ महसूस होता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये जगह सेफ नहीं है। वो तुरंत ही उस लेक से बाहर निकलते हैं और जब वो लोग अपनी कार के पास जाते हैं तो उनकी कार से सारा सामान चोरी हो चुका होता है और इनकी कार पर कोई स्प्रे भी कर देता है जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग था। फिर ये लोग ड्राइव करना शुरू करते हैं और टेक्सास पहुंचते हैं। टेक्सास में रेस्टी की सिस्टर अपने हस्बैंड के साथ रहती है। रेस्टी और डेवी उस कार में बने चित्र को छुपाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं छूटता। और तभी वहाँ रेस्टी की सिस्टर और उसका हस्बैंड आता है और स्टोन और रेस्टी की सिस्टर का हस्बैंड जब उस चित्र को देखता है तो वो मन में सोचता है कि कितनी अजीब फैमिली है। फिर वो सभी लोग डिनर के टेबल पर दिखाए जाते हैं जहाँ डेवी और रेस्टी की सिस्टर का हस्बैंड स्टोन काफ़ी फ्रैंक हो रहे होते हैं और हमें पता चलता है डेवी और स्टोन का पहले अफेयर चल रहा था और डेवी स्टोन को आज भी पसंद करती है। और ये देखकर रेस्टी काफ़ी नाराज़ होता है। फिर वो लोग अपने रूम पर जाते हैं और डेवी और रेस्टी बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर स्टोन आता है जिसके शरीर पर कच्छे के अलावा और कुछ नहीं पहना था। वो अपनी बॉडी चमकाने के लिए वहाँ पर आता है और डेवी कहती है कि स्टोन के बॉडी पार्ट्स कितने बड़े हैं और स्टोन के जाने के बाद रेस्टी उस पर गुस्सा करता है। फिर दूसरे दिन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो लोग एरिज़ोना के कैंप साइट पहुँचते हैं और जिस जगह वो लोग पहुँचते हैं उस जगह पर 4 स्टेट की बॉर्डर्स होती हैं। फिर रेस्टी डेवी से कहता है कि हमें इंटीमेट होना चाहिए। अगर हम यहाँ इंटीमेट होंगे तो हम एक साथ 4 स्टेट पे इंटीमेट हो रहे होंगे। और डेवी को भी ये आइडिया अच्छा लगता है तो वो हाँ कह देती है। फिर दोनों बॉर्डर पर पहुंचकर किस करने लगते हैं और जैसे ही ये लोग इंटीमेट होने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पर चारों स्टेट की पुलिस आ जाती है और उन्हें रोकती है। यहाँ पर ये सब करना गैर कानूनी है। फिर वो चारों स्टेट की पुलिस आपस में ही लड़ने लगते हैं। वो इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि इन्हें गिरफ्तार कौन करेगा और वो चारों ही इन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। और जब वो लोग लड़ रहे होते हैं तो मौका देखकर रेस्टी और डेवी वहाँ से भाग जाते हैं। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।
फिर हमें जेम्स दिखाया जाता है जिसे नींद नहीं आती, तो वो अपने कैंप से बाहर आता है और उसे बाहर वही कार वाली लड़की दिखती है। फिर वो लोग बात करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। फिर वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं और अब वो लोग इंटीमेट होने के लिए तैयार होते हैं। और तभी वहाँ पर केविन आ जाता है और केविन जेम्स को परेशान करने लगता है। फिर जेम्स और केविन लड़ने लगते हैं और वो लड़की एडेना जब ये सब देखती है तो वो जेम्स के साथ इंटीमेट होने का अपना इरादा बदल लेती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ ये चारों लोग ड्राइविंग कर कर एक रेगिस्तान पर पहुँचते हैं और यहाँ इनकी गाड़ी की गैस ख़त्म हो जाती है। फिर रेस्टी रिमोट से बटन दबाता है तो गाड़ी अपने आप ही चलने लगती है और कुछ दूर जाने के बाद यह गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और रेस्टी काफ़ी उदास हो जाता है और गुस्से में वो रेगिस्तान की ओर जाने लगता है। तभी एक ट्रक उसका पीछा करने लगता है और रेस्टी ये देखकर वहाँ से भागने लगता है। तभी जब रेस्टी थक जाता है तो वो ट्रक ड्राइवर उतरकर रेस्टी के पास जाता है और रेस्टी को एक वेडिंग रिंग देता है और ये रिंग डेवी की होती है। उस ट्रक ड्राइवर को ये रिंग रास्ते में पड़ी हुई मिली थी। फिर रेस्टी उससे हेल्प मांगता है और वो ट्रक ड्राइवर इन्हें सैन फ्रांसिस्को तक के लिए लिफ्ट देता है। सैन फ्रांसिस्को में रेस्टी के पेरेंट्स रहते हैं और ये चारों यहाँ पर रुकते हैं और रात में रेस्टी डेवी से कहता है कि इनकी रिलेशनशिप अब ख़त्म होने वाली है और डेवी कहती है कि वो इसे बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो रेस्टी से अलग हो, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। फिर ये लोग अपने रिलेशनशिप को एक और चांस देने का वादा करते हैं। फिर अगली सुबह रेस्टी के फादर रेस्टी को एक कार देते हैं और इस पर ये चारों निकलते हैं वैली वॉल्ट के लिए और यहाँ पर ये लोग रोलर कोस्टर घूमने का प्लान करते हैं। पर रोलर कोस्टर पर काफ़ी भीड़ होती है तो ये लोग लाइन पर लग जाते हैं और पूरा दिन खड़े रहने के बाद शाम को इनका नंबर आता है जहाँ पर लास्ट 4 लोगों की सीट बचती है और उसके बाद वैली वर्ल्ड बंद हो जाता और इन्हें नेक्स्ट डे ट्राई करना पड़ता। और इन 4 सीटों के लिए 2 फैमिलीज दावेदार थीं और रेस्टी देखता है कि दूसरी फैमिली उसके को पायलट ईथन की थी और इनकी भी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और ऐसे ही बात में इन दोनों की फ़ाइट होने लगती है। फिर इसके बाद इनकी फैमिली की भी फ़ाइट होने लगती है और काफ़ी झगड़ा होने के बाद रेस्टी की फैमिली जीत जाती है। फिर वो लोग राइड के लिए बैठ जाते हैं और ये राइड शुरू होती है। पर शुरू में तो ये लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं पर कुछ दूर जाकर रोलर कोस्टर रुक जाता है और ये लोग हवा में उल्टे लटक जाते हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि रोलर कोस्टर में तकनीकी गड़बड़ आ गई है और ये लोग कई घंटों तक उल्टे ही लटके रहते हैं और काफ़ी कोशिशों के बाद इन्हें नीचे उतारा जाता है। फिर रेस्टी फैसला करता है कि अब वो ट्रिप को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर वो अपने बच्चों को अपने पड़ोसी के साथ घर भेज देता है और वो खुद अपनी वाइफ के साथ पेरिस जा रहा है। पर फ्लाइट में इन्हें काफ़ी गलत जगह की सीट मिलती है। इनकी सीट के पीछे ही फ़ोन लाइन लगी होती है। फिर ये लोग किस करते दिखाए जाते हैं। तभी किसी का कॉल आता है और वो उस फ़ोन को उठाता है और इनकी किस में वायर डिस्टर्बिंग होती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।